प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। किसी अहल वोटर का नाम SIR के नाम पर हज़फ नहीं होना चाहिए। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन के मंसूबों पर अकबर ओवैसी का असम्बली में रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने RTC बस में किया सफ़र। बंजारा हिल्स में फिल्म में की शिरकत। सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर 20% की रियायत। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का असम्बली में बयान। मज़ीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें RTC बड़े में शामिल करने का भी ऐलान। तेलंगाना हुकूमत सिंगारेनी के तमाम कारकुनों को 1 करोड़ रुपये का हादसा इंश्योरेंस कर रही है फराहम। डिप्टी CM भट्टी का असम्बली में बयान। कहा दीगर महकमों के लिए भी इंश्योरेंस बढ़ाने पर गौर। कांग्रेस साबिक सदर सोनिया गांधी की तबीयत आज मंगल की सुबह अचानक बिगड़ गई। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दिल्ली फसाद केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार के बाद JNU स्टूडेंट्स का एहतजाज। कैंपस के अंदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुबैना नारेबाजी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में वेनेजुएला में अमरीकी जारहियत की मज़म्मत। रूस, चाइना, ब्राज़ील, कोलंबिया और ईरान ने भी की अमरीका पर तनक़ीद। और ज़ालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा वाक़यात में 4 फ़लस्तीनी शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। किसी अहल वोटर का नाम SIR के नाम पर हज़फ नहीं किया जाना चाहिए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने असम्बली में बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए हुकूमत को चौकस रहने की ज़रूरत है। इस मुल्क का कोई ठेकेदार नहीं, हिंदुस्तान सबका है। हर मज़हब के मानने वालों का ये मुल्क है और मुसलमान इस मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी हैं और ज़िम्मेदार शहरी बने रहेंगे। जो भी इस मुल्क का शहरी है और एलिजिबल है वोट करने के लिए, उसके वोट के हक को छीना नहीं जाना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को आप लाकर उसको वोट देने का हक दे दें। सर, ये दिस इज ऑल रॉन्ग। व्हेन बिहार में सर दिस SIR had happened, not a single Muslim name or in Bihar was found to be from Bangladesh और फ्रॉम पाकिस्तान और एल्सवेयर। सर, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाने का। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है। यह मुल्क सबका है। यह मुल्क हिंदू का है, यह मुल्क मुसलमान का है, यह मुल्क ईसाई का है, यह मुल्क पारसी का है, यह मुल्क गॉड अल्लाह भगवान को नहीं मानने वाले का भी है। यह मुल्क हर किसी का है। कोई एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का। यह मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो अपनी जागीर को चलाते रहे, जैसा चाहे बोलते रहे। हम मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा थे, है और रहेंगे। हम इस मुल्क में वफादारी के साथ खड़े थे, है और रहेंगे। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से मुतालबा करूंगा कि SIR आने वाला है। SIR के लिए जो भी जरूरी इंतजामात करना है करिए और मेक श्योर करिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर का वोटिंग राइट उससे न छीना जाए। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक सादा अवामी अंदाज अख्तियार करते हुए RTC बस में सफ़र करके तवज्जो हासिल की। असम्बली इजलास के अख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर ने वज़रा के अमला असम्बली से बंजारा हिल्स तक तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सफ़र किया। रेवंत रेड्डी का यह कदम अवामी ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ और आम शहरियों के मसाइल को करीब से समझने की अलामत समझा जा रहा है। बस में सफ़र के दौरान चीफ मिनिस्टर और वज़रा ने सड़कों की सूरत हाल, ट्रैफिक नज़्म नस्क और RTC खिदमात पर भी बातचीत की। सियासी हलकों में चीफ मिनिस्टर के इस बस सफ़र और फिल्म बीनी को एक अलामती प्याम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद आवाम से ग़ुरबत, सादगी और समाजी शऊर को उजागर करना है।
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने असेंबली में अफवाह सवालात के दौरान रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत के मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्दी मजीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें आरटीसी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत वारंगल म्यूनसिपालिटी को 100, निज़ामाबाद म्यूनसिपालिटी को 50 बसें दी जाएंगी। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद नई ईवी पॉलिसी के नतीजे में 1 साल के दौरान तेलंगाना में 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फरोख्त हुई। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हटाने नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत जियो भी जारी किया गया और हैदराबाद में आलूदगी कम करने, पुराने पेट्रोल और डीजल ऑटोज को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के मंसूबे का रेवंत रेड्डी ने भी जायजा लिया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर 20% रियायत दी जाएगी। ఇప్పటికే ఈ ఫిట్నెస్ కు సంబంధించి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,80,00,000 వాహనాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 1,80,00,000 వాహనాలకు సంబంధించి మరి నిరంతరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 550 పొల్యూషన్ టెస్టింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఇది కాక ఇప్పటికే ఒక 15 ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్, అంటే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా కంపల్సరీ వాహనాలన్నీ ఫిట్నెస్ ఉండి అందులో పొల్యూషన్ రహితంగా ఉండాలనేటువంటి టాప్ ప్రయారిటీ తీసుకొని మరి డిపార్ట్మెంటు వారు చెప్పినటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పొల్యూషన్కు సంబంధించి పొల్యూషన్ రహితంగా ఉండడానికి మీరు గతంలో ఆర్టీసీకి చూస్తే కూడా మనం బస్సు వెనుక పోవాలంటే బట్టలు నలగయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. ఇలా ఆర్టీసీ ఒక విధానపర నిర్ణయం తీసుకొని 15 సంవత్సరాల పైబడ్డటువంటి వాహనాలన్నీ కూడా స్క్రాపింగ్ చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ వాహనాలకు సంబంధించిన మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫెడరల్ సిస్టంలో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినటువంటి హక్కు ద్వారా ఈ యొక్క స్క్రాప్ను 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ ప్రభుత్వ వాహనాలను కూడా ఖచ్చితంగా వాటిని స్క్రాప్ చేస్తాను అధ్యక్ష. అయితే బయట ప్యాసింజర్కి సంబంధించిన వాహనాలకు సంబంధించి గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరు మీద ఎగ్జంప్షన్ చేసి ఆ వాహనాలను నడుపుకోవడానికి ఒక జీవోలో వెసులుబాటు ఇచ్చినారు. దాన్ని కూడా మేము అనేక సందర్భాల్లో మరి కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారు కలిసినప్పుడు కూడా ఈ వెసులుబాటు వల్ల కఠినంగా మేము నిర్ణయించలేకపోతా ఉన్నాం. ఆ 15 సంవత్సరాలు వాహనాలు దాటి పొల్యూషన్ కారణమవుతున్న వాహనాల మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నామని చెప్తాను అధ్యక్ష. అది కేంద్రం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ అన్ని వాహనాలను స్క్రాప్కు తీసుకుపోయేటువంటి విధంగా, అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడినటువంటి విధంగా ఈ ఫిట్నెస్కు సంబంధించిన ఏ విధంగానైతే तेलंगाना हुकूमत सिंगारनी के तमाम कारकुनों को 1 करोड़ रुपए का हादसा इंश्योरेंस फराहम कर रही है। अवामी हुकूमत के तौर पर हम हर मुलाजिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अलू भट्टी ने असम्बली में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही तमाम महकमों के मुलाजमीन के लिए इस्लाकी इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने के लिए तवज्जो दे रहे हैं। సింగరేణి ఉద్యోగస్తులు మాత్రం సాధ్యమైనంత మేరకు వెల్ఫేర్ దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సింగరేణి ఎంప్లాయీస్కి ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని 1 పైసా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కానీ లేకపోతే సింగరేణి పైన కూడా 1 రూపాయి కూడా భారం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకుల ద్వారానే, ఎందుకంటే బ్యాంకుల ద్వారా మనం ఈ లావాదేవీలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం, వాళ్ళ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకుల ద్వారానే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కార్మికులందరికీ ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగితే ₹1 కోటి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి వచ్చేటట్టుగా సింగరేణి కార్మికులందరికీ మొట్టమొదటిసారి మన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే చేసాం అధ్యక్ష. ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం సింగరేణితో పాటు విద్యుత్ శాఖలో ఉన్న అన్ని డిస్కమ్స్, ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేటట్టుగా చేసే ప్రక్రియ కూడా మొదలుపెట్టాం అధ్యక్ష. కొద్ది రోజులు అది కూడా పూర్తి చేస్తాం. तेलंगाना कांग्रेस सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कृष्णा के पानी का तेलंगाना के लिए जो कोई नुकसान हुआ इसके खौफ से बीआरएस लीडरान असेंबली इजलास में शिरकत करने से गुरेज कर रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बीआरएस ने असेंबली सेशन का बाइकआउट किया है। उन्होंने भी कहा कि असेंबली के बाहर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। अगर वो लोग गलती नहीं करते तो असेंबली में आके जवाब देते थे। क्यों भागे असेंबली से क्यों बाइकआउट करे? कृष्णा वाटर में जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों का हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसका खुलासा कर रहे हैं। खुलासा करे तो उनका पूरा खुलासा बाहर आ जाता बोल के, जैसो करे सो गलतियां बाहर आते बोल के उनसे बचने के लिए हाउस से भाग गए। बाहर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे, अपने आप को पावर पॉइंट देने से कौन मानेंगे आपको? असेंबली जो है जनता का असेंबली है, एक अच्छा फोरम है पब्लिक को समझाने का, सुनवाने का।
आप अपने हकीकत को नहीं लगा सकते हो, तो आप गलती कर चुके हो, वो गलतियों से छुटकारा पाने के लिए असेंबली से छुटकारा ले रहे हैं। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना महकमे तालीम की नाक़िस कारकर्दगी पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के लिए 360 करोड़ बकाया ज़ेर अल्तवा हैं, हमें फौरी तौर पर क्लियर करने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद अपने इलाके का हवाला दिया और कहा कि बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इन मसाइल पर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम से भी नुमाइंदगी की है। బడులలో మన ఊరు మనబడి అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇప్పటికీ 360 కోట్లు ఇవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్ నా విలేజ్దే చెప్తున్నాను. వాడు సగం పని చేసి పెట్టాడు, పిల్లలంతా చెట్ల కింద కూర్చుంటున్నారు. చలికాలం ఏడ కూర్చోవాలి చెప్పండి. నేను నా విలేజ్ విషయం ఇప్పటికి 1 ఇయర్ నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ యోగితారాణి గారు కూడా ఉన్నారు. వారికి పర్సనల్ లెటర్ రాసినాను, డిప్యూటీ సీఎం గారికి చెప్పినాను, సీఎం గారికి చెప్పినాను. మీరు ఇంత పేమెంట్ చేస్తున్నారు, 360 కోట్లు మన ఊరు మనబడి చేసడం ఒక భాగం. 2, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలను పెట్టినారు. దాన్ని మీరు ఏం చేసినారు, మైనింగ్ సెస్కు అటాచ్ చేసినారు. ఆ మైనింగ్ సెస్ వచ్చిన దగ్గర అయితేనే కొంత పేమెంట్లు ఇస్తున్నారు, లేని దగ్గర అవి కూడా ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితులు. కాబట్టి దీని మీద మనం ఫస్ట్ వాడు కూర్చునేదానికి రూము అవన్నీ వసతులు ఉంటే తర్వాత ఇప్పటికే మనకు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. మీరు మనం గతంలో చెప్పిన లెక్కల ప్రకారమే 24-25లో 18.5 లక్షల మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నారు, 36 లక్షల మంది ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం 3 లక్షల మంది చేర్చినామని చెప్పినారు, కానీ అది ఉత్తదే. 30,000 మంది కూడా కొత్తగా చేర్చుకోలేదు, లెక్కలు మాత్రం పంపిస్తున్నారు. దయచేసి ఈ మన ఊరు మనబడికి సంబంధించిన పేమెంట్స్ ఇవ్వండి. చిన్న కాంట్రాక్టర్లు, ఎందుకనంటే విద్యా కమిటీ చైర్మన్ వాడు 3 ఏళ్ల కింద అప్పు తెచ్చి కడితే, మీకు చెప్తున్నాను, మా ఊరిలో 19 లక్షలు 20 లక్షలు బాకీ. వాడు బాధపడలేక నేను 5 లక్షలు ఇచ్చినాను వానికి. అరే నీ బిల్లు వచ్చిందని మళ్ళీ నాకు వాపస్ తెచ్చియమని. ఇటువంటి పరిస్థితి खम्मम कॉरपोरेशन के मुताबिक बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार के लिए तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की मौजूदगी में बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर दीगर कांग्रेस लीडरान और कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने जागृति में शामिल होने की आवाम से अपील की थी। खासतौर से जहदकारों और मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के कायदीन ज़ात-पात तंजीमों के जिम्मेदारान से जागृति में शामिल होने की अपील की गई, जिसके पेश नज़र उनकी क़यामगाह पर बड़ी तादाद में अवाम जमा होकर कविता से हमदर्दी का मुजाहरा किया। इस मौके पर कविता ने सबसे इजहार तशक्कुर किया। शहरियों को चीनी मांझे के बाद होने वाले हादसा से महफूज रखने के लिए हैदराबाद पुलिस ने हिफाजती मुहिम शुरू की है। साउथ जोन डीसीपी किरण खेर की क़यादत में 2 पहिया गाड़ियों पर चीनी मांझा सेफ्टी रॉड नस्ब करने की खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद गर्दन और चेहरे को जानलेवा लगने के खतरात कम करना है। इस मुहिम के तहत सैकड़ों मोटरसाइकिल और स्कूटर सवारों में सेफ्टी रॉड मुफ्त बांटे गए और कई गाड़ियों पर मौके पर ही हिफाजती आलात नस्ब भी किए गए। पुलिस एहलकारों ने कहा कि तेज़ चीनी मांझे के अचानक लगने की सूरत में फौरी रुकावटें होती हैं और शदीद चोट से ये रॉड्स बचाने का काम करते हैं। प्रोग्राम उड़चड़ी हैदराबाद के मीर चौक जंक्शन पर मुनक़िद किया गया। पुलिस ने अवाम से बातचीत के दौरान चीनी मांझा के नुकसानात के हवाले से शऊर बेदारी का भी काम किया। आज यहाँ पे साउथ जोन लिमिट में पुलिस की तरफ से चाइना मांझा के बारे में जो हादसे हो रहे, स्पेसिफिकली जो नेक इंजरीज हो रहे अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से एक प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लिया गया। तो उसके अंदर जो भी पुलिस के व्हीकल्स है, ब्लू कोट व्हीकल्स और साथ में जो पब्लिक के व्हीकल्स है, ऐसे ऑलमोस्ट 100+ व्हीकल्स को यहाँ पे सेफ्टी रॉड्स लगाए गए, ताकि जो भी चाइना मांझे की वजह से किसी तरह कोई इंजरी ना हो। तो पुलिस की तरफ से ना ही सिर्फ हम इन्फोर्समेंट मेजर करें, बल्कि एक जो प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना चाहिए, उसके बारे में भी एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी जो लोग हैं, ऐसे सेफ्टी रॉड्स एक सिंपल और इजी सोल्यूशन है, एक 200-300 रुपये में नो कॉस्ट सोल्यूशन रहेगा। इसमें आप अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आप ये कर सकते हो। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे मैक्सिमम लोग ऐसे सेफ्टी रॉड्स आप लगाएं। और साथ में अभी जो आने वाला फेस्टिवल है, उसमें आप
अच्छा सा सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन कोई भी इलीगल चाइना मांझा यूज़ मत कीजिए। यदि वैसा किया जाता है तो पुलिस की तरफ से ऑलरेडी एक मैसिव एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है और डेफिनेटली पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए हम उस पर एक्शन भी लेंगे। लेकिन साथ में जो सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसमें भी पुलिस की तरफ से पूरा फोकस किया जाएगा। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के पेश तालीमी सरगर्मियों को आर्जी वफ़ा दिया जा रहा है। हुकूमत तालीमी कैलेंडर 2025-2026 के मुताबिक तेलंगाना के तमाम सरकारी खानगी और सरकारी इमदादी स्कूलों में संक्रांति तातीलात का ऐलान कर दिया। इस फैसले के तहत 10 जनवरी बरोज़ हफ्ता से 16 जनवरी बरोज़ जुमा तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता से बाकायदा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। ये ऐलान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के जरिए दिया गया। हुकाम के मुताबिक रवान तालीमी साल में तलबा के लिए आखिरी तवील तातीलात होगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में तेलंगाना में एसएससी और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद होगा। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस की साबिक़ सदस्य सोनिया गांधी की तबीयत आज मंगल की सुबह बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की टीम उन पर नज़र रखे हुए है। पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल से दो चार सोनिया गांधी की सेहत पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बाकायदा कोई बयान जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक उन्हें खांसी की भी शिकायत है और वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती रहती हैं। दिल्ली फसादात की मुइना साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार के बाद JNU के तलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन ने मोदी और शाह की मजम्मत करते हुए मुबैना नारेबाजी भी की। इस दौरान एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि नारों के हवाले से कोई शिकायतें नहीं मिली है। वाज़ेह है कि 5 जनवरी 2020 को उस वक्त कैंपस में तशद्दुद भड़क उठा था, जब नकाबपोश अफराद की एक भीड़ ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर 3 हॉस्टलों में तलबा को निशाना बनाया और लाठियों, पत्थरों और लोहे की सलाखों से हमले किए। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने से JNU तलबा में बड़े पैमाने पर बेचैनी देखी जा रही है। वीडियो सामने आया है जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें AVP RSS की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है, वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी, उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और शार्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें जिस तरह से एक कोर्ट के डिसीजन आने से पहले दबाव बना रही थी, एक मोरल दबाव बना रही थी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोपी है देशद्रोह में उनको सजा मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बार सदस्यता लगभग 70 लाख हुई है। उनका वो कार्यकर्ता जो देश के निर्माण में वास्तव में लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी जो लगे हुए हैं, RSS जो पूरे समय देश की आपदा में खड़ा रहता है, फिर बचा क्या? इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं, ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था इस सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान, इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था 2 झूठ बोलते हैं। मैं जी
सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो? पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर बेकसूर लोगों को, दंगे में मारने वालों को, दंगाई करके मारने वाले लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है और यही स्टैंड 40 साल तक कांग्रेस का रहा है 1984 के कत्लेआम के लिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टियां कितनी गंदी राजनीति करती हैं। इन लोगों को, ये शाजिल जितने लोग हैं, ये साजिश के पीछे, इनके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा ही दिखाई देती है। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में वेनेजुएला में अमरीकी जारहियत की मजम्मत की गई। रूस, चीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, जनूबी अफ्रीका, स्पेन और क्यूबा समेत दीगर ममालिक ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले, सदर निकोलस मादुरो और उनके अहलिया सिलिया फ्लोरेस को अगवा करने के अमल की नुक्ताचीनी की। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन रूस और चीन ने मादुरो और उनके अहलिया को जल्द रिहा करने का मुतालबा किया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान भी पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने वेनेजुएला की सूरत-ए-हाल पर फिक्रमंदी जाहिर की और अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफिक करार दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी नहीं की गई। यूएन ने तमाम फरीक़ैन से अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करने की अपील की और जामे मुज़ाकिरात और जमहूरी मुज़ाकिरात के आगाज़ का भी हवाला दिया। ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सख्त मज़म्मत की है। Of customary international law, including the principles of the inviolability of the immunities accorded to the heads of a state and government under international law, and represent a grave assault on the sovereign equality of states. The Islamic Republic of Iran recalls Venezuela's inherent right to self-defense and underscore the legal responsibility of the United Nations, in particular the Security Council, to take immediate measures to halt this unlawful aggression and to ensure accountability for all those responsible. Iran also affirms its full support for the people and legitimate the elected government of the Bolivarian Republic of Venezuela. Third, the United States is openly seeking to substitute its domestic law for international law and the Charter of the United Nations. This represents a serious warning to the international community and to all member states. Such unlawful conduct strikes at the very foundations of the Charter-based international legal order and establishes a dangerous precedent that must be categorically and unequivocally rejected. The so-called declared U.S. policy of peace through strength prescribed the law of the jungle and the rule of force instead of rule of law, and if tolerated and normalized, would render the collective security system established by the Charter ineffective and devoid of purpose. ज़ालिम इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयों में खानूस में बेघर अफराद की खैमा बस्ती पर हमले के नतीजे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि वस्ती गज़ा के अलमगाज़ी कैम्प में 5 मंजिला इमारत के गिरने से भी 2 शहरी शहीद हुए और दीगर कई ज़ख्मी हुए। काबिज़ इसराइली ड्रोन ने शुमाल मगरबी खान यूनुस के इलाके मवासी अलकरारा में बेघर अफराद के खेमे को निशाना बनाया, जिसमें 2 शहरियों की शहादत की तस्दीक की गई है। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 5 ज़ख्मियों को भी बाहर निकाला है। ईंधन की कमी और रेस्क्यू आलात की किल्लत की वजह से मुतासरा इमारतों से खतरात के खात्मे के लिए नए इमदादी ऑपरेशन बंद हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुकामी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी की 40 नई खिलाफ वर्जियाँ की, जिनमें फायरिंग, दरअंदाजी और घरों और इमारतों का इन्हदाम भी शामिल है, जिसकी वजह से शहादतों के आए दिन वाक़यात पेश आ रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। किसी अहल वोटर का नाम SIR के नाम पर हज़फ नहीं होना चाहिए। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन के मंसूबों पर अकबर ओवैसी का असम्बली में रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी ने RTC बस में किया सफ़र। बंजारा हिल्स में फिल्मीनी में की शिरकत। सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर 20% की रियायत। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का असम्बली में बयान। मज़ीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें RTC बेड़े में शामिल करने का भी ऐलान। तेलंगाना हुकूमत सिंगारेनी के तमाम कारकुनों को 1 करोड़ रुपए का हादसा इंश्योरेंस कर रही है फराहम। डिप्टी CM भट्टी का असम्बली में बयान। कहा दीगर महकमों के लिए भी इंश्योरेंस बढ़ाने पर गौर। कांग्रेस साबिक सदर सोनिया गांधी की तबीयत आज मंगल की सुबह अचानक बिगड़ गई। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डेयरी फसाद केस में उमर खालिद और शर्जी इमाम को जमानत देने से इनकार के बाद JNU स्टूडेंट्स का एहतजाज।
कैंपस के अंदर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुबैना नारेबाजी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में वेनेजुएला में अमरीकी जारहियत की मजम्मत। रूस, चाइना, ब्राज़ील, कोलंबिया और ईरान ने भी की अमरीका पर तनखीद। और जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा वाक़यात में 4 फ़लस्तीनी शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।